आपको लग रहा होगा वीडियो में कि ये कितना बड़ा कमरा तो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के इतना ही बड़ा कमरा है ये। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कमरा कितने का होगा? तो इस घर में पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले पहुंची दिल्ली से हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अब हांगकांग कई अलग अलग एरियाज में बटा हुआ है और जो न्यू कोलून है वो दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह में से एक है, जिनमें से लेडीज मार्केट वाले एरिया को तो कई बार दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह घोषित भी किया गया है, जिसमें लगभग 1,30,000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। पर इनके घर कैसे होते हैं, यही जानने के लिए मैंने कोलून के ही एक पॉपुलर जगह में 4 रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ रहा था। सो लेट्स सी। आपका स्वागत है मेरे आलीशान घर में इन हांगकांग। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे घर में क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है डस्टबिन, दरवाजे के बिल्कुल पास, और डस्टबिन के बगल में आता है वॉशरूम, दरवाजे के बिल्कुल पास। अब हम वॉशरूम में जाएंगे। ये है वॉशरूम का दरवाजा। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। ये है वॉशरूम की चौड़ाई 4x4, लेकिन सुविधाएं सारी हैं। ये सिंक है, ब्रश किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है। ये बॉडी वॉश है, ये शैम्पू है, ये गीजर भी है, और ये शावर भी है, और ये लाइट भी है। ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट भी है। मैं एक कदम उठा नहीं सकती, इतना बड़ा है ये। पर आपको लग रहा होगा वॉशरूम तो छोटे होते ही हैं। चलिए अब कमरे में चलते हैं। ये है कमरे की चौड़ाई। पहले देखते हैं सुविधाएं क्या क्या है। मेन लाइट, वॉल लाइट्स, इंसर्ट कॉन्टैक्टलेस कार्ड, हॉट वाटर, बाथरूम लाइट्स, बाथरूम एग्जॉस्ट फैन, वार्डरोब। हाँ, यही वार्डरोब है पूरा। और ये है सेटअप बॉक्स, कुछ तो सेटअप है इसमें। और ये है 4K सैमसंग अल्ट्रा HD टीवी। अब आते हैं रूम के इंटीरियर्स पे। टडा! ये है बिस्तर 6x4 का, और ये है एक ब्लैंकेट। और मैं दिखाती हूँ कि बिस्तर कितना बड़ा है। ये तो तकिए मिले हैं मुझे बड़े बड़े। ये बेड पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा पूरा, हालांकि मेरे लेंथ के हिसाब से ये है बेड का स्पेस। ये एसी है, यहाँ पे हर बिल्डिंग में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। और मैं जब रास्ते में चलती हूँ तो ऊपर से पानी पड़ता है तो मुझे लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन वो एसी का पानी होता है। इतना डेंस पानी आता है ऊपर से, खच 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 खच। नो ड्रिजलिंग, ड्रेंचिंग। और ये पंखा भी अलग से दिया है। ये वाला पंखा नहीं है जो शक्तिमान जैसा घूमता है, ये वाला पंखा है जो दीवार में चिपका है। लाइट सुंदर है, ये भी, ये इंटीरियर सुंदर है। पर्दे का डिजाइन दिखाती हूँ मैं अभी। सुविधा का कितना ध्यान रखा गया है इसमें। तड़ा! एसी की हवा हम तक प्रॉपर पहुंच जाए इसलिए पर्दे में उन्होंने एक छेद बना दिया है। 1 2 3 4। ये जो बिल्डिंग का व्यू है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब, ये सिर्फ हांगकांग में मिल सकता है। पूरा सिटी लैंडस्केप है ये। और मैं जैसे बता रही थी कि हर कमरे में एसी लगा हुआ है। यहाँ पे ये सामने देखो, सामने ये जितने कमरे हैं सब में एसी लगा हुआ है, और किसी किसी के तो एसी सड़ भी गए हैं। और मेरे आसपास जो भी दिख रहा है बस बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स। और ये तो होटल वाला कमरा है, इसीलिए कमरा फैसिलिटी से इक्विप्ड है। बाकी सारे कमरे ऐसे नहीं होंगे। एसी लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वॉशरूम एक ही जन शेयर कर रहा होगा। यहाँ पे मल्टीपल लोग एक ही वॉशरूम शेयर करते हैं, मतलब पूरी एक फैमिली ऐसे कमरे में रहती है। और मैं यहाँ पे सिंगल ले रही हूँ। ये एक खाना दिया हुआ है जिसमें मैंने अपना कॉस्मेटिक्स रख रखा है, और ये एक है जिसमें मैं नीचे बैग वैग कुछ भी रख सकती हूँ। इतना ज़्यादा स्पेस है इसमें। और पानी यहाँ पे खुद से खरीद के पीना पड़ता है, नॉर्मल पानी नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं लगा हुआ है। सबको पानी खरीद के पीना पड़ता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैंने खरीद के पिया है तो मतलब सब खरीद के पी रहे हैं। हेयर ड्रायर भी है यहाँ पे। चलता है। हेयर ड्रायर भी है यहाँ पे। आईना भी है, एक बड़ा सा आईना। एक तो वॉशरूम में उन्होंने आईना दिया है, ऊपर से रूम में भी आईना दिया है। तो मुझे नहीं लगता है इस कमरे में मुझे किसी और चीज की जरूरत है। आपको लग रहा होगा वीडियो में कि कितना बड़ा कमरा तो है, 1 2 3 4, और जबकि मेरे स्मॉलेस्ट कदमों में से 1 कदम थे। 5 मतलब नीचे। अब 5 6 7, इतना ही बड़ा कमरा है बस। अब ये तो मैंने डायगोनली मेजर किया है, अभी मैं सीधा मेजर करूंगी। 1 2 3 बेड आ गया। 4 5 5.5 लगा लीजिए। तो कुल मिला के इतना ही बड़ा कमरा है ये। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कमरा कितने का होगा? और ये एक्चुअली पूरा अपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे ऐसे ही कमरे हैं लाइन से। जहाँ पे मैं हूँ मेरे बगल में ही 6-7 कमरे और है इधर लाइन से, फिर 6-7 कमरे इधर, फिर 6-7 कमरे इधर। ऐसे ही कर करके इन्होंने बहुत सारे कमरे एक ही फ्लोर पे बना रखे हैं। और इतना ही साइज है सबका, ऐसे नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। नहीं, पार्शियलिटी नहीं है उसमें, स्पेस ही नहीं है। पहले मैं आई तो मुझे लगा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बुक कर दिया। घुसते ही कमरा खत्म। मुझे लगा भाई साहब, ओ वॉशरूम,
वॉशरूम में मैं गई, मुझे लगा नहाऊंगी कहाँ मैं, कहीं और, मुझे लगा कि कहीं और वॉशरूम एक बनाया होगा इन्होंने नहाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा था, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो फिर मैंने बेड देखा, फिर ये सारा, फिर वार्डरोब के नाम पे वो हुक्स देखे, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कमरा ना गलती से इन्होंने कहीं से एक्सचेंज कर दिया है। फिर मैंने आसपास जब देखा तो सेम कमरे आजू बाजू भी थे, तब मुझे यहाँ पे कंडीशन समझ में आई कि लोग कैसे रह रहे हैं। जैसे दिल्ली जैसी जगह में 2 BHK होता है ना, उसी 2 BHK में मान लो कि 10-15 कमरे बना दिए इन्होंने। अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है मैंने, इतने पैसे देके मैं इतनी छोटी जगह में कहीं नहीं रही। दिस इज द फर्स्ट प्लेस। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने तो सस्ता कमरा बुक किया इसीलिए मुझे छोटा कमरा मिला है। नहीं, ये लग्जरी कमरा है, इसको प्रीमियम बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ मेरे साथ है। अटैच वॉशरूम है, प्राइवेट वॉशरूम है, और एक मेरे पास सिंगल बेड है जिसपे मैं सिर्फ मैं सोऊंगी, कुछ शेयरिंग नहीं है, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, मेरा अपना लॉक सिस्टम है, तो इसको प्रीमियम में काउंट करते हैं। ये पूरा अपार्टमेंट 16 फ्लोर्स का है, इसमें लिफ्ट है, लेकिन हर फ्लोर पे 20 से 30 कमरे तो मैंने देखे हैं, और पता नहीं कितने होंगे, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं काम करने के लिए, और ये बहुत एक्सपेंसिव है हांगकांग रहने के लिए। इस छोटे से कमरे का एक दिन का किराया है 4 से 5 हजार रुपए। 4 से 5 हजार रुपए। मैंने जब फोटो देखा था तो मुझे लगा अरे कितना ही छोटा हो सकता है कमरा, 5 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आई इतना छोटा हो सकता है कमरा। जब मैं यहाँ पे आई तो लिफ्ट के पास जब खड़ी हुई थी, एक पूरी बिल्डिंग है, जैसे अपार्टमेंट की एंट्री होती है वहां पे, वैसे मैंने एंट्री करी तो मैंने देखा एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे लगा कि कुछ खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा, कुछ वो बिक्री हो रही है, 10 का 20 वैसा। तो मुझे बोला गया लाइन में लगने के लिए। मैंने सोचा यार मुझे थोड़े कुछ खरीदना है, मुझे क्यों लाइन में लगने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर जब हमको लगाया गया लाइन में और मैंने ऊपर झांक के देखा तो पता चला कि सामने लिफ्ट है जिसके लिए लोग लाइन में खड़े हैं, और 10 से 20 लोग थे, बिल्डिंग से ऑलमोस्ट बाहर जा रही थी लाइन। तो तभी मुझे समझ में आया कि भाई साहब कुछ तो चक्कर है यहाँ पे। लेकिन अभी तो मैंने हांगकांग एक्सप्लोर करना शुरू किया है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली कड़ी में।